हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी निचोड़। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा लिंक रिएक्शन पर है। लेकिन हमारे लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी, तो हम उससे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लिंक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलिसिस और सीटीएस साइकिल को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमें थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था, क्या क्या बना था, वो थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर आगे हम लिंक रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस जो था, ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा था। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, जहाँ पे हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था जब हम 113 बीपीजी से 3 पीजी में जा रहे थे। तो 1 एटीपी और साथ ही साथ जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो भी वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हमने देखा कि 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे। लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे स्टार्टिंग के फेज़ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का खर्च भी हो चुका था। तो इसलिए हमें नेट गेन एटीपी जो होता है, जो हम डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोडाइलेशन कहते हैं, या डायरेक्ट एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही हो पाता है। साथ ही साथ हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट्स होता है। इसमें नेट एटीपी 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। ये हमें याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक में, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हमारे यूकैरियोटिक सेल में होने वाला रिएक्शन है। साथ ही साथ इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। हम आगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाता है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखा जाता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस हमारे साइटोप्लाज्म में होने वाला रिएक्शन है। ये 2 डिफरेंस है लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में। यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, साथ ही साथ इसमें कोएंजाइम भी वर्क करता है NAD प्लस एंड कोएंजाइम A। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन। तो आइए हम देखते हैं कि लिंक रिएक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन कहलाता है, जो कि लिंक रिएक्शन कहलाता है। तो आइए देखिए ये लिंक रिएक्शन होता कैसे है। इस लिंक रिएक्शन में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है CH3COH। ये फार्मूला है पायरुविक एसिड का, जहाँ पे सबसे पहले रिमूवल ऑफ CO2 देखने के लिए मिलता है, जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है CH3C⋯ONH। ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जब हम यहाँ पर से NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी की बहुत सारी एनर्जी जो है रिमूव होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ CH3C⋯O का फॉर्मेशन होता है। ये एसिडिक एसिड है। फर्दर जब हम यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करते हैं, फिर ये एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे CH3COOH आपने जानते हैं कि इसका नाम एसिडिक एसिड है। जब यहाँ पे हम कोएंजाइम A आकर के जुड़ता है
कोएंजाइम ए आकर के जुड़ता है तो ये फॉर्मेशन करता है CH3C डबल बॉन्ड OO, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाता है। तो हम इस तरह से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जब हम Na+ से NADH की तरफ NADH बनाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है जो कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, तो ये लिंक रिएक्शन कहलाता है जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम देखते हैं आगे अपने वीडियोस में। तो हमने जाना कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जब हमारा लिंक रिएक्शन में इंटर करता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर लिंक रिएक्शन के दौरान डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। CO2 का रिमूवल, NADH फॉर्म होता है एंड कोएंजाइम ए इंटर करता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। फिर हमने देखा ये चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसे राइट कर सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCOH ये है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन। जब हम इसका रिमूवल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ये एल्डिहाइड जो है NADH का फॉर्मेशन करता है NAD+ से। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है और मैंने कोएंजाइम ए भी यहीं पे डाल दिया है क्योंकि ये रिएक्शन एक ही साथ होता है तो एक ही टाइम में सब चीज़ होते हैं। तो कोएंजाइम ए यहाँ पर आकर के जुड़ता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। ओके, एसिड सबसे पहले एसिड बनता है और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखिए निकलता तो 1 NADH ही है, एक टाइम में NADH एक ही निकलता है पर लेकिन चूँकि पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड है इसलिए ये साइकिल 2 बार चलती है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी बाहर आते हैं, रिलीज़ होते हैं। और ऑक्सीडेशन मैंने बताया कि NADH से NADH के बनने में इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।